कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग हिंदी काव्य में संकलित चौथा लेसन बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति और नीति को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। बिहारी लाल जी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। यह चौबे कुल से आते हैं और इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ और युवा अवस्था मथुरा में व्यतीत हुआ, यानी इनकी ससुराल मथुरा में थी तो मथुरा में व्यतीत हुआ। इनके बारे में एक उक्ति है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुगर मथुरा बसी ससुराल। आगे चलते हैं हम लोग। इनके द्वारा चूँकि ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, तो आश्रित कवि यानी दरबारी कवि थे, और इन्होंने जो है राजा जय सिंह के बारे में बहुत कुछ लिखा। इनका एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। और राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। महाराजा जय सिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह दशा देखकर बिहारी जी ने एक ऐसा दोहा लिखकर राजा जय सिंह के पास भेजा कि वह पुनः अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। बिहारी लाल जी की मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1663 ईस्वी में। अब चूंकि यहाँ जान लीजिए, इनकी भाषा प्रौढ़ एवं परिमार्जित ब्रज भाषा थी। शैली इनकी मुक्तक रही और रचना इनके मैंने बता दिया बिहारी सतसई। तो चूँकि बिहारी लाल जी के बारे में एक उक्ति है कि इनके द्वारा जो लिखे गए दोहे हैं वो गागर में सागर, अर्थात एक दोहे के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए एक उक्ति प्रसिद्ध है कि सतसया के दोहरे जौ नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। आइए तो प्रिय छात्रों, चलते हैं इनके द्वारा लिखे हुए दोहे भक्ति को पढ़ते हैं। कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। मोर मुकुट की चंद्रिकनु याँ राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। सोअत ओढ़ पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आइए अर्थ निकालते हैं। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा मतलब सांसारिक बाधाएं, हरो मतलब हर लो। राधा नागर, हे चतुर राधा जी मेरी भव बाधा को हर लो। जातन की झाई परे, आपकी परछाई पड़ने मात्र से श्यामले रंग के श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक, इसका व्याख्या यही होगा। अब संदर्भ जैसा कि आपको पता है, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसंग में लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने राधिका जी की स्तुति की है। वह उनकी कृपा पाना चाहते हैं और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। व्याख्या में जैसा कि मैंने बताया कि लिखेंगे कविवर बिहारी जी कहते हैं, या कविवर बिहारी जी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए। आपकी परछाई मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का, सांवले रंग के भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। यहाँ पे एक और अर्थ निकलेगा
कि अंधकार समाप्त होकर दुख में परिणित हो जाता है। आपकी परछाई यानी आपके अनुकंपा मात्र से, आपके दया मात्र से, आपकी अनुकंपा से अंधकार रूपी जो दुख है वह प्रसन्नता में, सुख में, हरित रंग में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। काव्य सौंदर्य इसका लिखेंगे प्रिय छात्रों। भाषा कैसी है? ब्रज है। शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार एवं भक्ति रस है। छंद दोहा है। अलंकार देख लेते हैं। हरौ, राधा नागरी सोई, राधा नागरी, ठीक। इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। और हरित द्युति हुई, हरित द्युति में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के अर्थ चिपके हुए हैं। एक भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसन्नता का शब्द अर्थ चिपका हुआ है, और दूसरा दुख यानी अंधकार दुख सुख में बदल जाएगा, ऐसा अर्थ चिपका हुआ, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। चंद्रिकनु, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, चंद्रिकनु माने चंद्रमाओं से, राजत माने सुशोभित होती है, मनु माने मानो, शशि शेखर, शशि शेखर माने जिसके सिर पर चंद्रमा निवास करता हो, अर्थात शिव जी, शंकर जी। अकस, अकस माने प्रतिबिंब। सत, सत माने सैकड़ों। अब इसका जो है संदर्भ पूर्वक लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सिर पर विराजमान मोर मुकुट का सुंदर चित्रण किया है। आगे लिखेंगे, अर्थ व्याख्या करेंगे कि श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर, यानी यहाँ पर पहला लाइन का अर्थ होगा कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उस मोर के बीच में बने हुए चंद्रमा के आकार का चंद्रिकनु ऐसा लग रहा है कि मानो, मनु माने मानो, शंकर जी से तुलना करने के लिए, अकस माने तुलना करने के लिए, अकस माने प्रतिबिंब, माने शंकर जी के प्रतिबिंब से तुलना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। समझ में आया? अब इसका काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे? भाषा कैसी है? ब्रज। भाषा कैसी है? ब्रज है। रस कैसा है? श्रृंगार है। रस कैसा है? श्रृंगार है। शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, छंद दोहा है। और अलंकार देख लेते हैं। मोर मुकुट, शशि शेखर, मोर मुकुट, शशि शेखर। आदि में म और स वर्ण की आवृत्ति दो बार आई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अब मनु शशि शेखर की अकस में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि मनु मानो जानो जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। कि सोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलौने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़ पीत पटु, सोहत माने सुशोभित होना, पीत पटु माने पीला वस्त्र, सलोने, सलोने माने सुंदर,
मनो नीलमणि, नीलमणि शैल पर, शैल माने पर्वत पर, नीले पर्वत पर, नीलमणि माने नीले पर्वत पर, पर्यो माने पड़ रहा है, आतप पर्यो प्रभात है, आतप माने प्रकाश, पर्यो माने पड़ रहा है, प्रभात माने सुबह का प्रकाश पड़ रहा है। आइए अर्थ निकालते हैं। पहले इसका संदर्भ पूर्वक लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में पीले वस्त्र पहने हुए, पीले वस्त्र पहने हुए भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य चित्रण किया गया है। कैसा चित्रण किया गया है? सुंदरता का चित्रण किया गया पीले वस्त्र पहने हुए। आइए व्याख्या करते हैं प्रिय छात्रों। व्याख्या में लिखेंगे, कविवर बिहारी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, सांवले रंग के भगवान श्री कृष्ण का सुंदर कोमल शरीर पर पीला वस्त्र अत्यंत सुशोभित, पीला वस्त्र पहने हुए अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। फिर से सुनिए, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, सांवले रंग के सुंदर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भगवान श्री कृष्ण पीले रंग का पीतांबर पहने हुए अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल का प्रकाश पड़ रहा है।